क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रोज़ खान है। मैं होली एंजल कॉन्वेंट स्कूल क्लास 11 में पढ़ता हूँ। हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोग यहाँ पर आकर कारागार में कैदियों से बातचीत कर सकें। हम लोग को बहुत अच्छा लगा उन्हें देखकर कि वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे यहाँ की जेल सुपरिटेंडेंट है वो भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए अंदर हॉस्पिटल की फैसिलिटी बहुत अच्छी कर रखी है, उन्हें एजुकेशन मिल सके, अंदर लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, कंप्यूटराइज सिस्टम उन्हें सिखाया जा रहा है अंदर, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा सेंटर बना रखा है अंदर। मेरा नाम सार्थक धनगर है। मैं होली एंजल कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 11वीं A का छात्र हूँ। मैं यहाँ पे आज हमारे स्कूल की सिस्टर प्रिंसिपल और टीचर्स के द्वारा हमें जेल में भेजा गया। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी। मैं सोचता था कि जेल बहुत ही अलग होगी, परंतु यहाँ आने के बाद पश्चाताप हुआ कि ऐसा नहीं है। सर ने यहाँ पे बहुत अच्छे काम किए हैं, और जेल में जैसे हम सोचते थे कि कैदी रहते होंगे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटल की भी बहुत अच्छी सुविधा है। उसके अलावा भी बहुत ही मतलब अच्छी जगह है, और हमें ये पता चला है कि हमें अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। परंतु क्योंकि हमने यहाँ पे कैदियों से जब हम मिले तो हमें पता चला कि क्राइम करने के बाद वो भी काफ़ी पश्चाताप कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। होली एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे और टीचर्स जेल पे आए हुए थे, जहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए बच्चों द्वारा कई कुछ एक्ट भी किए गए, परफॉर्म किए गए, जो बंदियों को से एक सीख भी मिली और बंदियों का एक स्वस्थ मनोरंजन के लिए भी हुआ। और साथ ही दूसरा, बच्चों को, जो स्कूली बच्चे थे, उनको भी एक सीख, लर्निंग इस बात की हुई कि हमें कोई भी चीज़ गलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे जो सामाजिक नियम, नैतिक नियम, विधिक नियम है, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उल्लंघन करते हैं किसी भी तरह के नियमों का तो उसका एक निश्चित ही एक दंड होता है। तो उस तरह से जेल में आने के बाद बच्चों को ये सीख मिली। और दूसरा, इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि समाज और जेल के बीच में एक अंतरक्रिया हो स्थापित, जिससे बंदियों को जब बाहर जाएं जेल से सुधार गृह के रूप में अपनी एक परिकल्पना लेके, तो उन्हें मुख्य धारा में शामिल होने में एक समाज सहज रूप से स्वीकार कर पाए कि जेल में जब गए थे तो जेल में वो क्या करके आए। एक सुधार गृह यहाँ था, यहाँ सीख के आए। जेल की लाइब्रेरी का विजिट किया बच्चों ने, तो यहाँ जान पाए कि लाइब्रेरी के माध्यम से, यानी पुस्तकें सबसे बड़ा सुधार का माध्यम होती हैं। ये बच्चे भी जानते हैं, क्योंकि स्कूल में जो पुस्तकों के माध्यम से ही अपना एक जो विकास होता है बच्चों का वो रहता है। तो वो प्रक्रिया यहाँ जेल में भी चल रही है। बंदी किताबों के माध्यम से सीख रहे हैं, कंप्यूटर लर्निंग चल रहा है यहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो स्कूलों में होती हैं, वो जेल में भी हो रही हैं। तो बच्चे जब ये चीज़ देखते हैं कि जेल में किस तरह से सुधार होता है, अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करके आ गया समाज में, जब जेल में आ गया है, तो वो जब बाहर आ रहा है जेल से, तो निश्चित है उसकी अपराध वृत्ति कम हो चुकी होगी और वो एक अच्छा नागरिक बन चुका होगा। तो इस तरह से एक जो अंतरक्रिया होती है समाज और जेल के बीच में, उससे जब बंदी बाहर जा रहा है तो उससे समाज में स्वीकार्यता में आसानी रहेगी। असल में हमने स्कूल में एक छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ है, वो सोशल एक्शन क्लब और हेल्थ क्लब के नाम से है। तो उसमें बच्चों को हम ये तरह तरह के सोशल वर्क कराते हैं। तो हम तरह तरह की, जहाँ पर भी जैसे गरीब लोगों की बस्तियाँ हैं या वृद्धा आश्रम है या जेल वगैरह हैं, तो इसमें हम विजिट कराते हैं। तो बच्चों को एक संदेश जाता है कि हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। और ख़ासतौर पे जेल में आके इन्हें पता लगता है कि कोई भी जो काम इनकी करने योग्य नहीं है उन्हें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आके उनको थोड़ा सा, जैसे बच्चे बाइक ही बहुत तेज़ चलाते हैं, हम यहाँ पे देखा कि भाई एक दो लोग बाइक चलाने पर, रश ड्राइविंग करने पर जेल में बंद है। तो बच्चों में थोड़ा सा संदेश जाएगा कि उन्हें गलत काम नहीं करने चाहिए। बच्चों ने आके यहाँ पे प्रोग्राम दिया, डांस किए, क्रिसमस कैरल गाया, तो यहाँ पे उन लोगों का भी थोड़ा सा मन बहला। यहाँ पे आके बच्चों को पता लगता है कि छोटे मोटे काम गलत कभी नासमझी में भी हो जाता है। तो वो बच्चों में, सीताराम जी ने भी संदेश दिया, बड़ा अच्छा बच्चों को बताया कि भाई कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक बात कही कि जो आप छुपा रहे हैं वो गलत है। तो ऐसा बच्चों में संदेश गया, तो बच्चों को अच्छा लग रहा है और बच्चे भी आगे केयर करेंगे कि कोई गलती ना करें।